बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सी व्यूवर। आप लोग देख रहे होंगे कि इतने सारे काउंटर पे मसाले बिखरे पड़े हुए हैं। आज ऐसा क्या बनने जा रहा है, तो पकाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी पनाह में रखे। जो बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आगे बढ़ते हैं और मसालों की तरफ। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरा ईद के हवाले से मज़ेदार सी रेसिपी। ये आप अगर बनाएंगे ना, ये देखें मैंने 3 पाव के जितने ये पार्चे कटवा लिए हैं कसाई से, और ये देखें किस तरह के पार्चे हैं। और इसको ना अच्छे से धो के ना बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये छलनी में रख दिया था मैंने, तो इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। 3 पाव पसंदे हो गए। 3 पाव के करीब गोश्त हो गया। 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच लेबल करके नमक लिया। 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत कुटी काली मिर्च ली है, इसको कूट लिया है। और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया कूट लिया है। और ये जायफल जवतरी है और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच है। और 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने भर के ना कुटी मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और इसमें लहसुन अदरक है और इसके अंदर खोपरा है, खसखस है और कुछ बादाम है, इनको भी पीस लिया है। और 1 प्याली दही है और 4 से 5 मैंने प्याज ली थी, इनको ब्राउन करके ना और हाथों से ही ना इसको अच्छे से मसल लिया था। और ये देखें दरदरी सी ना चूरा हो गई है ये प्याज। अब चलें हम मसाला मिक्स करना शुरू करते हैं। और एक मैंने बाउल ले लिया है, एक प्यारी सी डिश ले ली है, उसके अंदर में ये सारे मसाले डालते जाऊंगी। जायफल जवतरी है, साबु हो पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है मैंने, नमक डाल दिया है और ये कुटा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने। कुटा हुआ धनिया भी चला गया। नमक और मिर्चें हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी चली गई है। और ये डाल दिया है मैंने जो लहसुन अदरक मैंने फ्रेश कूट के रखा है। और ये खोपरा बादाम और जो खसखस ली थी ये, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। और मैं खूब झटक रही हूँ और साफ़ करके रख दिया। अब ये काली मिर्च है जो हमने फ्रेश कूटी है। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और ना ये देखें मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें मसाले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा दही भी डालूँगी मैं इसके अंदर, ताकि जो मैं बीफ इसके अंदर लगाऊंगी ना तो वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। ये सारा मसाला ना अच्छे से लग जाए और चिपक जाए इसके ऊपर। और थोड़ा सा दही में बचा रही हूँ, थोड़ा सा बस इसको ना हल्का सा कि मसालेदार हो जाए और ये ना थोड़ा सा गीला हो जाए मसाला ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर जो बीफ है ना, बीफ इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैं सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं बीफ उठाऊंगी और इसके अंदर अच्छे से इसको डाल दूंगी बीफ को। और कुछ मसाले मैं बाद में ऐड करूंगी जो मेरे को चाहिए। तो ये देखें बहुत अच्छे से इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये करने के बाद ना आप अच्छे से हाथ धो लीजिएगा। और ये थोड़ी सी ना मैंने ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च। ये लिया है कलर के लिए कि हमारे पसंदों में ना बहुत अच्छा सा कलर आए। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये तेज़ नहीं होती, इसलिए बस कलर के लिए इसको मैंने ऐड किया है। और ये देखें ये बहुत अच्छे से मैंने सारे पसंदे जो बीफ लिया था ये अच्छे से मैंने इसके मसाले के साथ बहुत अच्छे से कोट कर रही हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा ना तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी, ताकि ना इसके सारे फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएं। और फिर इसके बाद पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं मसाला लगा के, और रात भर रखें और ना सुबह आराम से आप बना सकते हैं ये मज़ेदार से बीफ पसंदे। तो देखें सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए और मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी डाल दूँगी और फिर से मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मैंने हल्दी नहीं डाली। अब मैं हल्दी भी ना अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, ताकि ना हल्दी भी सब तरफ अच्छे से लग जाए। और इसको फिर मैं रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखें पसंदों में मसाला लगे हुए ना तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं। अब मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया है और उसके अंदर पसंदों को डालना शुरू कर दिया है। और इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि पसंदे बहुत अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पार्चे की शक्ल में हमने कटवाए हैं ये। और ना अब इसको मैं अच्छे से भून के फिर आपको दिखाती हूँ।
हमने पसंदों को ना ढक्कन ढाक के रख दिया था और देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से सारे मसाले भुन चुके हैं और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब जो मैंने प्याज गोल्डन करके रखी हुई थी और बारीक पीस ली थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी। और फिर मसाला ये भूनने के बाद, प्याज भूनने के बाद ना, अब इसके अंदर जो 1 प्याली मैंने दही लिया था वो भी ऐड कर दूंगी इसको। और देखें दही के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है और इसको अच्छे से भून लूँगी दही को भी ना, ताकि दही भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका सारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ा सा दही लगा रह गया था तो मैंने 1 से 2 चम्मच पानी डाला है और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और दही को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये फटा फटा सा ना लगे। और ये देखें दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखें मैंने एक कोयला ले लिया है और स्मोक लगाने के लिए मैंने रख दिया है। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसका कवर खोलेंगे और ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और इसको अब मैं थोड़ा सा और भूनूंगी और फिर हमारा मज़ेदार सा ये पसंदों का सालन तैयार हो जाएगा, या भुने हुए मसालेदार पसंदे तैयार हो जाएंगे। और ये देखें, और मैं दोबारा से इसको एक बार भूनूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर मैं अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी। तो ये देखें मैंने 2 तकरीबन मिर्चें ले ली थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ये डाल दिया है हरा धनिया। हरा धनिया डालते ही ना सालन की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसालेदार पसंदे बिल्कुल तैयार हैं। और ये तंदूर की रोटी के साथ मैं एक बाइट लेके भी बताऊंगी और यकीन करेंगे इतने सॉफ्ट और जूसी बने हैं ना। और देखें ग्रेवी भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भुना भुना ये पसंदों का सालन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो बकरा ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।